हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको कुछ गांव का एरिया दिखाऊंगा। मैं एक रिश्तेदारी में गया हूँ, आज मन हुआ कि हम कुछ वीडियो बनाएं और आपको भी इसका कुछ ऐतिहासिक चीज़ें दिखाएं। और मैं आपको वो ऐतिहासिक चीज़ें दिखाऊंगा जो इस गांव में हुई हैं। और आपको मैं अपने चैनल से बताना चाहता हूँ, ये गाँव भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है और इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आप देखकर आश्चर्य में पड़ जाए। मेरी वीडियो के साथ आप जुड़े रहें और आगे आगे आपको जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। हाँ जी दोस्तों, आखिर हम पहुंच ही गए हैं जहां हमें आपको बोला था कोई ऐतिहासिक स्थान दिखाएंगे। और ये तोशाम के पहाड़ हैं जो आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और ये पहाड़ बड़ा ही ऊंचा है। वैसे तो इसको हम हरा भरा पहाड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन शुष्क पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर है और इस पर बाबा का मंदिर बना हुआ है और उसके भी आपको दर्शन कराऊँगा। और ये रास्ता बड़ा ही आसान है, आसी से सीधे डायरेक्ट आ सकते हैं आपको। इसलिए वहाँ से आप किसी से पूछना चाहेंगे तो आपको आसानी से बता देगा भैया आसी से तो शाम का रास्ता कितना पड़ता है। और आसी से लगभग ये 15 किलोमीटर का रास्ता है और आप आसानी से आ सकते हैं। रास्ता बड़ा लंबा चौड़ा है, थोड़ा रस भरा रास्ता है, धीरे आसानी से आ सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, जो चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता था ये आपके सामने पहाड़ है। और अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको मैं मंदिर का अंदर का सीन दिखाऊंगा। और ये देखिए, तो शाम के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और ये मिट्टी के पहाड़ नहीं हैं, ये सभी शुष्क पत्थर के पहाड़ हैं जो तो शाम के चारों तरफ नज़र आ रहे हैं आपको। चलो अब हम मंदिर में पहुंच गए हैं और मंदिर के आपको भी दर्शन कराते हैं। जब आप मंदिर में आए, आप यहाँ बाबा के परमात्मा के यहाँ से घी लेके आँखों पर लगाएं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है और पवित्र है। यहाँ से ये परंपरा है, जो सब श्रद्धालु आते हैं कि ज़रूर लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको ऊपर वाला मंदिर दिखाते हैं जो पहाड़ के ऊपर है। दोस्तों, रास्ते तो यहाँ से दो जाते हैं, एक रास्ता उधर से जाता है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट रास्ते से होकर निकल रहे हैं। आपको शॉर्टकट रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं और यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम बच जाता है, इसलिए हम शॉर्टकट रास्ते से चल रहे हैं। जब भी कोई यहाँ से चढ़ने की कोशिश करे थोड़ा ध्यान से चढ़े, क्योंकि ये पत्थर बहुत नुकीले हैं और ये रास्ता बड़ा ही कठिन और जटिल है। ये पहाड़ के ऊपर जलकुंड बना हुआ है जो कि अभी तो सूखा हुआ है, और जब मेला लगता है यहाँ पर इस कुंड को पानी के साथ भर दिया जाता है और श्रद्धालु इसके अंदर अपना पवित्र जल लेकर अपने शरीर पर छींटा लगाते हैं। ये वो पहाड़ों के बीच का स्थान है। अगर कोई माल चलते चलते थक भी जाता है, यहाँ बैठकर आराम कर सकता है। और यहाँ बड़ी सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। और यहाँ ऊपर वैसे तो मंदिर सारे नीचे ही है, इससे पहाड़ के साथ लगते हैं। और वो अगर ऊपर इस रास्ते से जाना चाहता है तो ये साथ वाला रास्ता है, यहाँ से बस महज पहाड़ के चोटी पर जाने का रास्ता। ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है भाई कोई मंदिर है,
सिर्फ ये तो एक ऊपर जाके पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहे तो फॉर वॉकिंग के लिए ऊपर चोटी पर जा सकता है। चलो दोस्तों, अब उसी गांव में चलते हैं जिसके लिए हम आए थे वहाँ, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के टाइम की कुछ ऐतिहासिक बातें हैं आपको वहाँ गांव में जाने के बाद बताएंगे, और अब वहाँ चलकर आपको दिखाएंगे और फिर वहाँ दिखा के सीधे कुरुक्षेत्र को निकलेंगे। चलो दोस्तों, हम नीचे उतर रहे थे, रास्ते में पुजारी ने बोला एक कुंड और भी है। अब हमने सोचा भी रास्ते में भाई एक कुंड को आपको भी दिखा ही देते हैं, और ये कुंड चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ से पौड़ियों का रास्ता शुरू होता है और सामने ही कुंड है, और पौड़ियों से होते हम कुंड के पास जाएंगे और आपको कुंड के दर्शन कराएंगे। चलिए दोस्तों, आपको तो शाम के पहाड़ों के बीच जलकुंडी के दर्शन करवाता हूँ। और ये जलकुंडी है जिसमें नेचुरल पानी भरा हुआ है, और इसमें स्नान करके लोग यहाँ स्नान करके जाते हैं। और उसका जल आपको मैं थोड़ा मैं देखूँ, इस पवित्र जल को अपने शरीर पर छिटा दूँ, और जैसे ही इस जल का छिटा दिया सारी थकावट भाग गई, क्योंकि जल इतना ठंडा और पवित्र है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है इस जल के ज़रूर अपने शरीर पर लगाता है, क्योंकि इसके जल लगाने से आदमी पवित्र हो जाता है, और ये जल बड़ा ही बढ़िया जल है। चलिए दोस्तों, ये शिव शंकर भगवान का छोटा मंदिर है जो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर बना हुआ। मैं आपको इसके दर्शन कराता हूँ। जय शिव शंकर भगवान, शंकर भोलेनाथ की जय। हाँ जी दोस्तों, हम उसी गांव में पहुंच गए हैं जिस गांव में दादी गौरी का प्राचीन मंदिर है, और यहाँ ये 80 से 12 किलोमीटर दूर है। चलिए अब आपको मंदिर दिखाते हैं। और हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है, और प्रसाद के लिए यहाँ काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं। हाँ जी दोस्तों, अब मंदिर के अंदर पहुँच गए और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, जो गाँव रोहनाथ के अंदर है ये मंदिर। हाँ जी दोस्तों, मैं सुबह अपना व्लॉग शुरू किया था, उस टाइम मैं बताना भूल गया था। और ये गांव अंग्रेज़ों के टाइम का है और अंग्रेज़ों के अधीन था, गुलाम था। आज भी अंग्रेज़ों के अधीन है, ऐसा इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। और जो भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है इस बोर्ड को वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और इस गाँव के लोगों ने आज़ादी के टाइम शहादत दी थी, और आज भी उस कुएँ में जो औरतें गिरी थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो आज भी किलकारियाँ सुनाई देती हैं। और पेड़ और कुआं इस चीज़ के साक्षी हैं। जब आज़ादी के टाइम अपनी इज्जत बचाने के लिए औरतों ने इस गांव में कुएं के अंदर औरतों ने छलांग लगा दी थी, और यहाँ के लोगों ने वर्सी गेट के ऊपर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, और आज भी वहाँ गोलियों के निशान लगे हुए हैं। हाँ जी दोस्तों, ये वो कुआं है जहाँ यहाँ की औरतों ने अत्याचार अंग्रेज़ों के ऊपर ढाए जा रहे थे, अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार ढाए जा रहे थे, और औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए और बच्चों समेत इस कुएं में छलांग लगा दी। आओ अब इस कुएं के आपको दर्शन कराते हैं, जो कुआं आज भी किलकारियों की आवाज़ सुनाई देती है किसी किसी को। और ये वो कुआं है जहाँ औरतों ने जिद्दे अपनी जान दे दी थी। इसके अंदर आपके सामने ये बड़ का पेड़ है जहाँ पर फांसी ली गई थी इज्जत बचाने के लिए, और ये बड़ का पेड़ आपके सामने है।
हेलो हाँ दोस्तों, जींद पहुंच चुके हैं और यहाँ से थोड़ा फल फूल लिया बच्चों को खिलाने के लिए और अब आगे कुरुक्षेत्र के लिए निकल रहे हैं।